प्यारे बच्चों, आप हर दिन किसी न किसी सफल बच्चों को देखते रहते हैं और उनके बारे में जानते हैं, लेकिन कोई बच्चा अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचता है और किन परिस्थितियों से होकर पहुंचता है, आज हम आपको ले चलते हैं और दिखाएंगे। और आज एक नई चीजें हम लोग करने वाले हैं और नई चीजें आप तक पहुंचाने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और आज का ये वीडियो और ये आज का जो आप झलक देखेंगे वो आपकी तैयारी को वाकई चार चांद लगाने वाला है। आइए आपको ले चलते हैं अंदर, आइए सारे लोग। प्यारे बच्चों, ये सकरी गली आप देख रहे होंगे। इस समय हम लोग इलाहाबाद के एक बेली नाम की जगह है। पूरे भारत को पता है कि 28 राज्य से इलाहाबाद में लोग तैयारी करने के लिए आते हैं, जिसमें से बेली एक ऐसी जगह है जहाँ से पता नहीं कितने देश में प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, पता नहीं कितने IAS PCS हो, SSC क्वालिफाइड हो, बैंक क्वालिफाइड हो, रेलवे हो या यूपी कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वालिफाई करने वाले हजारों बच्चे हैं जो यहाँ से अपनी मंजिल को पाए। लेकिन जो मंजिल का सफर था ना, वो इतना आसान है, उस मंजिल को पाना इतना भी आसान है। और आप ये सीढ़ी की चौड़ाई से समझ सकते होंगे कि एक स्टूडेंट किन परिस्थितियों से गुजारा करता है, किन परिस्थितियों में रहता है और कैसे इन परिस्थितियों को जीत कर वो आगे बढ़ता है। आज हम आपको एक ऐसे ही कमरे में लेकर चल रहे हैं और एक ऐसे ही बच्चे से मिलाएंगे जो अभी हाल ही में GST इंस्पेक्टर हुए SSC CGL के थ्रू से, और आज उनके कमरे को हम दिखाना चाहते हैं। आपको लगता है कि इस कंधे पे सितारा लाना इतना आसान हो, बहुत आसानी से लोग कंधे पे सितारा ले आ देते, लेकिन मेरे भाई छाती पे वर्दी और कंधे पे सितारा आना इतना भी आसान नहीं है। अगर मैं इस कमरे की लंबाई चौड़ाई दिखाऊं तो मेरे ख्याल से ये मेरा हाथ भी पूरी तरीके से फैल नहीं रहा। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितने बाई कितने का कमरा हो, 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीनों के 30 दिन और साल के 365 दिन। इस कमरे में, जिस कमरे में सही से कोई इंसान हाथ नहीं फैला सकता है, उस कमरे में कैसे कोई बच्चा अपने जीवन को व्यतीत करता है और 1-2 सालों तक पूरा मन लगा के पढ़ाई करता है। मेरे भाई, इस दुनिया में किसी भी इंसान ने अगर अपने माँ बाप का सर ऊंचा किया है तो इतना आसान नहीं था वो सफर बहुत मुश्किल था। आप सोच सकते हैं, मैं चाहता हूँ एक बार कैमरा से ये घर दिखा दिया जाए कितना लंबा चौड़ा है। और ये हमारा बच्चा बैठा हुआ है, आप देख रहे होंगे। ठीक, यार बच्चों देख रहे होंगे, हम चारों सर यहाँ पे खड़े हैं लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे, मतलब किसी तरीके से खड़े हो रहे हैं। ये बच्चे का बेड है, ये स्टडी टेबल है जिसपे पढ़ाई होती है, और इसी कमरे में ही आपको किचन भी मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए किचन, देखिएगा, मतलब इसी कमरे में ही किचन। मेरे भाई, आप सोच सकते हैं कि किस मानसिक प्रताड़ना से होकर एक स्टूडेंट गुजरता है, क्योंकि शायद मैं भी स्टूडेंट फेज से गुजरा हूँ और मैं भी कुछ इसी तरीके से तैयारियों के दौर में अपने आप को रखता था और इसी तरीके से रहता था। तो आज इस कमरे पे आने का मुद्दा मेन था कि पुरानी यादों को ताजा करना था और मुझे दिखाना था उन सारे बच्चों को जो बच्चे सारी परिस्थितियां उनके जीवन में अनुकूल होने के बावजूद भी अच्छा नहीं कर रहे, या अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहे, या मेहनत नहीं कर रहे, या चीटिंग कर रहे हैं अपने आप से, या अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। मेरे भाई, मंजिल पे पहुंचना इतना आसान नहीं। ये कमरा इस कहानी को दर्शाता है। ये कितने बाई कितने कमरा होगा शुभम सर, हम तो थोड़ा अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। लगभग 10 बाई 4 का कमरा हो गया। ये बच्चे आप देख रहे हैं कि ये दिखा रहा है कि ये हाथ नहीं आ रहा, ये हाथ नहीं आ रहा। हम लोग ऐसे झुक के खड़े हुए हैं लगभग। चलो आज बात करते हैं जितेश से। भाई बैठ जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, मैं अभी जितेश के बेड पे बैठ गया हूँ। आप अभिनय सर को देख रहे होंगे, जो पानी का डिब्बा होता है उस पे बैठे हुए हैं। सौरभ सर किसी तरीके से बैठ रहे हैं, शुभम सर पीछे से दुबके हुए। मतलब बैठने की जगह नहीं, एक इंसान की बैठने की जगह नहीं है यहाँ पे। जितेश, ये कमरा तुम्हारी पूरी कहानी को बयां कर रहा है, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनेंगे, इस कमरे में रहते हुए कितना साल हो गया? सर इस पे कम से कम 2 साल हो रहे हैं। 2 साल से लगातार इसी कमरे? लगातार। ऐसा नहीं लगता है कि इस कमरे में कभी कभी उलझन होने लगता है? सर उलझन तो नहीं होती, लेकिन ये होता है कि फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अब खुद को अच्छा लगने लगा है। बाहर से रूम महंगे मिलते हैं और ये थोड़ा कम प्राइस में मिल गया, और अकेले जो है सरवाइव करना भी ठीक लगता है। इसीलिए ये रूम सब कहीं न कहीं कहें तो सिलेक्शन के बाद एक प्यार सा हो गया है। इस कमरे का किराया लगभग कितना होगा? 1500 रुपए। 1500। और लगभग जो कमरे मिलते हैं वो लगभग कितने का होता है? वो 3035 रुपए। मतलब इस कमरे में रहने का जो सबसे मेन कारण है वो ये है कि परिस्थितियां उस अनुकूल नहीं। जी।
मतलब महीने का उतना पैसा घर से नहीं आ पाता है जिस पैसे में गुजारा हो पाए, इसीलिए इस कमरे में रहना ज्यादा है। मुनासिब लगता है। जी सर। 1500 और लगभग कमरे 3500 रुपए में आते हैं। अच्छा, ये भारत का संविधान यहाँ पे आपने लगा रखा है, यहाँ पे क्यूब रूट का पूरा लगा हुआ है। डेली का डेली का डेली टारगेट। डेली का टारगेट है कि डेली आज ही हमें मॉक देना है, टास्क देना है। जितेश, इस कमरे में आने के बाद मतलब आई रियली फील वेरी ऑनर्ड कि वाकई सफलता का जो रास्ता होता है वो बड़ा कांटों भरा होता है। बिल्कुल सर, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सेक्रीफाइस मस्ट है, बिना सेक्रीफाइस हमें कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि 2 साल से जब हम लोग यहाँ थे तो छोड़ देना चाहिए यार? बहुत से सर ऐसे मतलब आए जीवन में टर्न की हमें सब छोड़कर कुछ काम धंधा करना चाहिए, लेकिन ये है कि सर हमारी जो माता जी हैं वो सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा कि मतलब जहाँ जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाएंगे, लेकिन तुम पढ़कर कुछ कोई गवर्नमेंट जॉब करो जिससे मतलब एक पहचान हमें मिल सके। नहीं कहीं जाकर काम करोगे 15,000 20,000 मिलेगा, इससे ना ही समाज में कोई इज्जत मिल पाएगी और ना ही हमारी फाइनेंशियली कंडीशन जो है कुछ ऊपर जा पाएगी। तो माता जी सर उनका सेक्रीफाइस रहा, उन्होंने लोगों के खेतों में काम किया। 70 रुपए 80 रुपए ये मिलते थे। 2014 में हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, तो नहीं रहे पिताजी। उसके बाद माता जी ने हमें पढ़ाया लिखाया। 70-80 रुपए में जो है क्या ही होता है सर। अच्छा, 80 रुपए पर डे का डेली पर डे का डेली, जो एक फीमेल वर्कर, आप मजदूरी। कंडीशन समझ सकते हैं कितनी खराब है अब। और उसके बाद फिर सर यही हुआ, माता जी ने हमें पढ़ाया लिखाया। कई कई बार ऐसे मतलब फाइनेंशियली इतना ज्यादा मतलब दिक्कत आ गई कि हमें लगा कहीं ना कहीं जाकर हमें कहीं किसी बड़े महानगर में कुछ काम करना चाहिए। लेकिन माता जी ने फिर भी हमें ये मतलब आश्वासन दिया कि तुम नहीं, तुम पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ करना है। इसीलिए सर हम सब एक अंदर होता है कि माता जी हमारी काम कर रही हैं, हम इतने मतलब उम्र भी हो गई है कमाने की, तो सर वो सब फिर भी किसी तरह मन में रखकर हम यहाँ तैयारी करते थे। अच्छा जितेश, पिताजी का देहांत 2014, जी मतलब सर, माता जी 11 जुलाई अकेले 2000। आपको पाल रही हैं। महीने में अगर 80 रुपए के हिसाब से एक दिन का देखा जाए तो महीने का 2,500 3,000 रुपए जी घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। सर, मुश्किल, बहुत ही मुश्किल सर। 100-200 रुपए में हम लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेते थे। चप्पल टूट जाए तो किसी तरह उसको जो है अपने से बना कर पहन लेते थे। माता जी बिना चप्पलों के रहती थी, कई कई दिन कई कई महीने मतलब नहीं होते थे पैसे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह हम आए यहाँ तक, इस पद तक। माता जो भी है सर, केवल और केवल उसका पूरा श्रेय हमारी माता जी को जाता है। पहले तो मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। धन्य हो ऐसी माता जिनके कोख से ऐसी औलाद ने जन्म लिया। और अगर जितेश जैसा बच्चा किसी भी माँ को मिल जाए, मुझे लगता है उसकी जिंदगी धन्य हो जाए। एक माँ ने एक ऐसी परवरिश की जो पिताजी का साया जीवन का सबसे बड़ा साया हो। जी जब वो साया जब हाथ से सर से हटता है तो लगता है कि जीवन क्या ही है, कि पूरा आसमान दिख रहा है, कोई सपोर्ट नहीं। लेकिन वाकई जब जब जरूरत पड़ी है संसार को बढ़ाने के लिए माताओं का हमारे योगदान रहा, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल यार जितेश हो तुम। क्योंकि अकेले दम पे इस तरीके से तुमको पढ़ाना और आज इस मंजिल तक पहुंचाना, मतलब बस एक ही बात कहूंगा, अगर आज वो होती तो हम लोग नतमस्तक हो जाते। लेकिन धन्य हो माता, जहां भी आवाज सुन रही होंगी, आज उनकी पिछले 10 साल की तपस्या एकदम फलित हो गई। जी, बहुत प्रसन्न है सर। पूरा परिवार खुश है, माता जी हमारी खुश हैं। मतलब बच्चे ने हमारा नाम रोशन कर दिया, गरीबी से बाहर निकाल दिया। मतलब यार धन्य हो ऐसी माताएं। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि इससे बड़ा इंस्पिरेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। जब परिस्थितियां सब प्रतिकूल हो और अपनी चाहत और अपनी मेहनत से उसको अनुकूल बनाया जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। जितेश ने कर दिखाया है। अभी तक आप कहानियों में सुना करते थे कि गरीबी से उठकर कोई बच्चा उठा हुआ है, गरीबी से निकलकर कोई बच्चा सफलता के परचम को लहराया है, लेकिन आज आप सामने देख रहे हैं। ये
10x4 का जो कमरा है, ये कोई कमरा नहीं है, 2 महीने की उस तपस्या को बयां कर रहा है जो हर दिन, हर महीने, हर घंटे इन्होंने फील किया यार। अच्छा जितेश साहब, आप माता जी को काम करने दिया जाएगा कि नहीं? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, काम वाम बंद हो गया है। अब सब काम बंद। हाँ, अब लड़का उनका इंस्पेक्टर बन गया। इंस्पेक्टर बन गया, अब जो है हम सब करेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन भी अब ठीक ही हो जाएगी सर। लड़का इंस्पेक्टर बन गया, माता जी किसी के यहाँ काम नहीं करने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो यार मतलब आई एम रियली ब्लेस्ड एज ए टीचर कह लीजिए, या एज ए बड़ा भाई हम लोग को कह लीजिए। आज जीवन धन्य हो गया ऐसे स्टूडेंट्स को पाके, ऐसे लोगों से मिलके जिनके जीवन को आगे बढ़ाने में 1% का हल्का सा योगदान ना हो। ऐसे 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 महान लोग सालों में एक बार पैदा होते हैं। जितेश ने कर दिखाया। आज जो एसी में बैठकर लोग नहीं कर पा रहे हैं, आज जो परिस्थितियां सब कुछ अनुकूल है उनके, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जहां चाह है वहां राह है। कहते हैं ना मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटकते ही सही, गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। तो इतिहास हमेशा से गवाह रहा है कि संसाधनों की कमी इंसान को बेहतर बनाती है और बड़ा बनाती है। और जीता जागता उदाहरण जितेश हो। जितेश, जितना प्यार हम लोगों की तरफ से, सारा प्यार आपके लिए, क्योंकि आज हम आए आपके पास जब ये परिस्थिति आपकी बेहतर, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में आपकी इस स्थिति को कोई नहीं जानता। शायद ऐसे अभी बहुत सारे बच्चे होंगे इस बेली चौराहे पे, या छोटा बघाड़ा में जहां लोग रहते हैं, या राजापुर में जहां लोग रहते हैं, जहां जहां स्टूडेंट रहते हैं, शायद ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। लेकिन ईश्वर करे, हे ईश्वर, आप किसी का सपना पूरा करें या ना करें, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से जुड़े हुए जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके माँ बाप का एक बार नाम रोशन करा दीजिए। क्योंकि जब मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था और मैं हर कमरों की तरफ झांक रहा था, तो हर बच्चा नतमस्तक होकर केवल अपनी किताबों में उलझा हुआ है, और हर बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है। कि आप उनके सपनों को जरूर पूरा करिए, क्योंकि ये जो स्टूडेंट लाइफ है ना, बड़ा ही इनका कष्टप्रद होकर गुजर रहा है। जहां पे उन्हें आर्थिक तंगी से तो परेशान है ही है, मानसिक परेशानी और मानसिक पीड़ा रोज वो झेलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उन्हें खाने की भी दिक्कत होती है। खाने और रहने की दिक्कत जिस इंसान को हो जाती है, अगर वो इंसान सचेत हो गया ना, और उस इंसान ने मेहनत कर लिया, तो मुझे लगता है ऐसे कई जितेश आकर खड़े हो जाएंगे जो आपको दिखाएंगे कि संसाधनों की कमी हम जैसे इंसान को बनाती। जितेश आज इस कमरे में आके हम सारे टीचर्स को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इलाहाबाद में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उनको क्या संदेश देंगे? सर, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जीवन में सर जरूरी नहीं है कि हर समय जो परिस्थिति है हमारे ही अनुकूल हो। मतलब ज़्यादातर ये होता है कि कहीं ना कहीं हम जब भी कुछ बड़ा करने जाते हैं तो परिस्थितियाँ ज़्यादातर हमारे विपरीत ही रहती हैं। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना, लगातार मेहनत करना है। जब मैं इन परिस्थितियों से उठकर, इतने निचले स्तर से उठकर यहाँ तक आ सकता हूँ, तो मुझे लगता है और भी जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं। इन परिस्थितियों से उठकर बेहतर बना जा सकता है, लड़ा जा सकता है। हमें लड़ना चाहिए, जैसे मैंने लड़ाई की है शायद गरीबी से, और हर तरह की परेशानी थी। ये था काम करो कुछ पैसे आएंगे, लेकिन मुझे लगता है मैंने लड़ा और मुझे जीत भी हासिल हुई। और आप सबसे मैं यही कहूँगा कि जो है लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता को प्राप्त करिए। प्यारे बच्चों, अगर इस पूरे सेशन के दौरान एक शब्द भी आपके दिल तक पहुंचेगा ना, वो आपको बहुत आगे ले जाएंगे। आप सारे लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऐसे बहुत सारे जितेश होंगे बंद कमरों में जो तैयारी कर रहे होंगे सर झुका के। ईश्वर करे कि हर कमरे से ऐसे ही जितेश जैसे बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।